इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। 13 जून को ईडी दफ्तरों के सामने कांग्रेस करेगी सत्याग्रह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। इस दिन कांग्रेस भारत में ईडी के तमाम दफ्तरों के सामने सत्याग्रह करेगी। दिल्ली में तमाम सांसद और CWUC सदस्य ईडी के दुरुपयोग को लेकर उनके दफ्तरों तक मार्च करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। इसको लेकर पार्टी नेताओं की एक बैठक भी हुई, जिसमें तय हुआ कि पार्टी पूरे भारत में सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों के सामने सत्याग्रह करेगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होगा, जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई को मतगणना। चुनाव आयोग ने आज यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होंगे और जरूरी होने पर 21 जुलाई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या 4809 होगी, जिसमें 776 सांसद और 4033 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी होंगे। सांसदों के लिए वोटिंग का स्थान संसद और विधायकों के लिए संबंधित राज्य की विधानसभाएं होंगी, लेकिन पूर्व सूचना पर किसी भी अन्य लोकेशन पर वोट डाले जा सकते हैं। इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होगी, ताकि वोटिंग की व्यवस्था उस स्थान पर की जा सके। वोट डालने के लिए आयोग अपनी ओर से पेन प्रोवाइड कराएगा। अन्य पेन का इस्तेमाल करने पर मतगणना के समय वोट अवैध करार दिया जाएगा। मेघालय में भारी बारिश और बाढ़ के बीच बह गया लकड़ी का पुल। मेघालय में 2 अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन के कारण गुरुवार को एक परिवार के 3 सदस्य और एक बच्चा जिंदा दफन हो गए। पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय इस समय भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहा है। इसके चलते जहां कई लोगों की मौत हुई है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान की तलाश में घर छोड़ना पड़ा है। राज्य के गारो हिल्स में 2 अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन के कारण गुरुवार को एक परिवार के 3 सदस्य और एक बच्चा दफन हो गए। साउथ गारो हिल्स में स्थानीय लोगों की ओर से बनाए गए वीडियो में तेज बारिश का प्रवाह नहीं झेल पाने के कारण एक ब्रिज को बहते हुए देखा जा सकता है। बुगी नदी पर बना यह ब्रिज रूका को जेजिका गांव से जोड़ता है। बुगी को गारो हिस्सा की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। IMD ने पिछले महीने बताया था कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहेगा और गत 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर वर्षा के मुकाबले 103% बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया कि मौसम की मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। कार्यालय ने इसके साथ ही 10 और 11 जून को अरुणाचल प्रदेश में और अगले 5 दिनों तक असम व मेघालय में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। IMD के वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि मानसून ने 29 मई को केरल तट पर दस्तक दी और 31 मई से 7 जून के बीच दक्षिण एवं मध्य अरब सागर पूरे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पहुंच गया था। मानसून में कोई विलंब नहीं है। अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है और उसके बाद के 2 दिनों में पूरे मुंबई में मानसून पहुंच जाएगा।